हाय एवरीवन, अक्सर मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम सीयूईटी पीजी 2025 का एग्जाम टफ होने वाला है या फिर इजी होने वाला है, हमारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जितना आप पढ़ाते हो उससे हमारा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर देना कुछ आसान नहीं है मेरे लिए। हाँ या ना में मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ कि आखिरकार क्या जो है पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से जो हमारा एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ने वाला है या फिर उतना ही रहेगा या फिर जो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये जो है हम वन बाय वन करके जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का लेवल जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। और वैसे रही बात सीयूईटी पीजी एग्जाम की, तो सीयूईटी पीजी एग्जाम कितने सारे क्वेश्चन पेपर कोड में होता है। सीयूक्यूपी 01, सीयूक्यूपी 02, सीयूक्यूपी 11, सीयूक्यूपी 12, वहीं पर एसयूक्यूपी 09, वहीं पर एचयूक्यूपी के इतने सारे कोर्सेज हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के इतने सारे कोर्सेज होते हैं, लैंग्वेज वाले इतने सारे कोर्सेज होते हैं। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है कि आखिरकार लेवल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको हेल्प करूँगी प्रिडिक्ट करने में कि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर कोड में आपका एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, जिसके हिसाब से आप देख लोगे कि भाई अच्छा ऐसा कंपटीशन रहेगा और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दोगे। और अगर चल रही है तो 4th गियर पे चल रही है तो 5th गियर पे आ जाएगी, 5th गियर पे चल रही है तो 6th गियर पे आ जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को गियर जो है अपने एडजस्ट कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, एंड तक प्लीज़ देखिएगा, थोड़ी चीज़ें जो आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले तो अगर आप सब लोग नए हो या फिर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम में, तो आपको जो है पहले पूरा पैटर्न समझना है कि सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम आखिरकार आता कैसा है। पैटर्न ही नहीं पता होगा तो भाई आप एग्ज़ाम के लेवल का भी जो है हिसाब नहीं लगा पाओगे। आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में आपको करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मली सभी क्वेश्चन पेपर कोड में आपके 75 क्वेश्चंस जो है आते हैं, और ये 75 क्वेश्चंस आपसे डोमेन से रिलेटेड होते हैं, एक्सेप्ट सीयूक्यूपी 11 और सीयूक्यूपी 12। सीयूक्यूपी 11 और सीयूक्यूपी 12 में थोड़ा जनरल टाइप ऑफ पेपर रहता है, मैथ्स पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जीके पूछा जाता है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। वरना रही बात बाकी जो क्वेश्चन पेपर कोड की, उसमें तो आपसे डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 105 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको जो है क्या करना होता है, अपना पूरा पेपर जो है करना होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप रैंडमली कहीं पर भी क्लिक नहीं कर सकते, जय माता दी लगाया और टिक कर दिया, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो पैटर्न को समझ लो, पैटर्न ज़रूरी है। तो वैसे मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस बनाई है पैटर्न के बारे में, बट फिर भी यहाँ पर मेरा मन था मैं मेंशन करूँ आप सभी को। वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि आखिरकार हमारे एग्जाम की डिफिकल्टी क्या रहने वाली है, तो ये पहला फैक्टर हो जाता है कि कंपटीशन कितना है, बच्चा कितना बैठ रहा है। तो अगर मैं 2024 के डेटा के हिसाब से देखूं तो टोटल बच्चा 7,68,414 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था। पेपर में अपीयर होने वाले थे 5,77,400 बच्चे। तो इतने बच्चे अपीयर हुए, तो आप मान सकते हो आपका 6 लाख के अराउंड बच्चा जो है बैठा है पेपर देने। और 6 लाख बच्चा बैठा हुआ है, बट कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस है जहां पर आपको एडमिशन चाहिए, तो उसमें तो सीट्स बहुत ही कम है। तो इन 6 लाख बच्चों में तुम कहां पर स्टैंड करते हो, ये जानना जरूरी है ना। तो कंपटीशन तो देखो तगड़ा है। 6 लाख बच्चा बहुत होता है, बहुत बच्चा होता है 6 लाख। उसमें से आपको अपनी जगह बनानी है, अपना मन पसंदीदा कॉलेज से जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ कंपटीशन आपको देखना है। वहीं पर लेवल ऑफ कंपटीशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर कोड में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया। ये तो टोटल हो गया ना, सीयूईटी पीजी एग्जाम में किसने रजिस्टर किया, बट अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड है। तो कुछ क्वेश्चन पेपर कोड में सीरियसली एकदम डिफिकल्ट कंपटीशन है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। तो मैं मेंशन करती हूँ यहाँ पर, अगर हम देखेंगे टफ कंपटीशन कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप जो है बीएड ह्यूमैनिटीज देख रहे हो, ठीक है, बीएड देख रहे हो, बीएड के पेपर में भाई ये जो आपका सीयूक्यूपी 03 है, इसमें जो है कितना सारा कंपटीशन है। 22,000 बच्चा बैठता है और अच्छे कॉलेजेस में बीएड के लिए सीट्स कम है। तो सीयूक्यूपी 03 में आपको यहाँ पे टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे टफ कंपटीशन है, वहीं पर बच्चा देखो और कहाँ पे ज़्यादा है। तो जो बच्चे सीयूक्यूपी 03 देख रहे हैं, तो मतलब उनका कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई रहेगा, एग्जाम का लेवल भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि बीएड बहुत सारे बच्चे करते हैं। और यहाँ पर देखो और कहाँ पर बच्चा ज़्यादा दिख रहा है, कॉमर्स में आपको बच्चा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं सीयूक्यूपी 08 में बच्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 19,216 बच्चा बैठ रहा है। और सीट्स जो है एमकॉम में कितने कम कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको ऑफर कर रहे होते हैं, है ना, सीट्स ऑफर कर रहे होते हैं।
और अच्छे कॉलेजेस से अगर आप एमकॉम करना चाहते हो तो सीट्स बहुत लिमिटेड है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स का बच्चा भाई बहुत ही ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स का बच्चा अगर आप देखोगे 23,947 बच्चे ने रजिस्टर किया और अब जो है आगे आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस नहीं थी ना। जैसे हर साल पेपर आएगा, हर साल पेपर आएगा, अवेयरनेस बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है पढ़ेगा, और बच्चा बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हम एनटीए को तो छाटना है ना कि किन बच्चों को हम अच्छे कॉलेजेस में भेजेंगे, ऐसे थोड़ी सबको भेज देंगे। तो छाटने के लिए लेवल तो बढ़ाना पड़ता ही है एग्जाम का, ठीक है। वहीं पर COQP 11 और COQP 12 में सबसे ज्यादा बच्चा इन दोनों एग्जाम में बैठता है। COQP 11 कौन देखते हैं? जो LLB कर रहे होते हैं। तो 66,696 बच्चा यहाँ पे रजिस्टर्ड करता है और सीट्स मात्र कितनी है, मतलब आप लगा लो 3-4 हजार सीट्स है मात्र अवेलेबल, जो कि अच्छे कॉलेजेस में अवेलेबल है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन अप्रॉक्स नंबर, बट इतना ही मान के चलो आपकी जो है अच्छे कॉलेजेस में सीट्स होगी। जनरल MBA हो जाएगी COQP 12। इसमें आप देखोगे इसमें तो और बच्चा है, लगभग 1 लाख बच्चा बैठता है। MBA तो कौन नहीं करना चाहता यार, सीरियसली। आप ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले दिमाग में क्या आता है मम्मी पापा का? MBA तो MBA करेंगे, तो MBA के लिए बहुत बच्चा बैठता है, क्योंकि कैट के थ्रू बाई चांस किसी का रह जाता है तो वो तो COQP 12 के थ्रू ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 97,000। तो ये दोनों जो है हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव जो है क्वेश्चन पेपर कोड रहते हैं और इनका एग्जाम का लेवल हाई रहता है। एग्जाम का लेवल ना हाई का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, क्वेश्चन चाहे इजी आए बट टाइम कम होता है, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए बच्चों को क्या लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम का लेवल यहाँ पर आपको हाई देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप देखोगे LLM में 13,478 बच्चा है, तो ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन, यहाँ पे भी ठीक ही रहता होगा। कंपटीशन जहाँ पे कम है वहाँ पर आप फिर भी जो है चिल हो सकते हो, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ोगे अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आप इनमें अच्छे से जो है ले सकते हो एडमिशन। बट जहाँ पर बच्चा ज़्यादा है फोकस तो वहीं पे है ना। अगर मैं बात करूँ HQP 09, ये मैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, इसी चैनल पे मैं ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। तो HQP 08 भी पढ़ाती हूँ, HQP 09 भी पढ़ाती हूँ। तो आप देख रहे हो ज्योग्राफी का बच्चा कितना है, 12,000, ठीक है, 12,714। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ज्योग्राफी की ना सीट्स बहुत कम होती है, बिकॉज बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हर कॉलेजेस को ऑफर नहीं करता है। देयर आर ओनली फ्यू कॉलेजेस, फ्यू यूनिवर्सिटीज दोज हु आर ऑफरिंग ज्योग्राफी, है ना। तो ज्योग्राफी की सीट्स बहुत कम होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो है बहुत बच्चा आगे जाके ज्योग्राफी करना चाहता है, UPSC करना चाहता है, उसमें ज्योग्राफी लेता है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस 12,000 में भी कंपटीशन टफ रहता है। हिस्ट्री का भी कंपटीशन आपको दिखाई दे रहा है, 23,885 बच्चा यहाँ पे बैठता है। वहीं पर आप देखोगे और कहाँ पे कंपटीशन, देखो इनमें तो कम ही कम है, क्योंकि हमें बच्चा कम है तो कंपटीशन भी थोड़ा सही रहेगा, मतलब इतना ज़्यादा कोई लेवल हाई नहीं रहेगा। वहीं पर साइकोलॉजी में भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है, 17,952। और जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ COQP 11, COQP 12 और उसके बाद जो एक ऐसा क्वेश्चन पेपर कोड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, वो है हमारा HQP 18, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, 41,599। क्योंकि बच्चे देखो जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, पबेड हो गया, पॉलिटिकल एड, तो पॉलिटिकल साइंस का बच्चा ज़्यादा IAS की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो वो बच्चा जो है CUT PG का भी एग्जाम दे रहा होता है। तो यहाँ पर बच्चा बहुत है और एक से बढ़कर एक बच्चा है जिसको नॉलेज बहुत है, तो यहाँ पर लेवल एग्जाम का हाई रहता है। यहाँ पर भी जो है आप देखोगे लेवल बढ़ता जा रहा है, और जो आने वाला एग्जाम होगा वहाँ पर भी आपको अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखनी है, तभी जो है आप अच्छे कॉलेज में जो है अपना एडमिशन जो है ले पाओगे। और देखो CUT PG का एग्जाम अगर आपने अच्छे से लग कर पढ़ लिया ना, ट्रस्ट में आप आगे जाके जो हमारा UGC नेट एग्जाम होता है उसको क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अपनी चीज़ों को रिवाइज करना होगा। ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है ना, सिमिलर सिलेबस है। चलिए तो वहीं पर अगर मैं LAQP 01, LAQP 02 लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर भी अच्छा कंपटीशन है। MA इंग्लिश में भी कंपटीशन अच्छा है, 33,000 बच्चा MA इंग्लिश करना चाहता है, बैठता है एग्जाम में। सो इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप देखोगे हिंदी में 11,000 समथिंग है। वहीं पर SCQP 09 जो आगे जाके कंप्यूटर साइंस MCA करना चाहते हैं,
तो उनका भी बच्चा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 38,000 बच्चा है, 38,000 बच्चा जो रजिस्टर करता है। अपीयर होने 32,000 आता है, बट 32,000 भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और एमसीए की डिमांड आप सभी को पता है बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि सबको पता है कंप्यूटर साइंस में आगे जो पैसा है, अच्छी जो जॉब लग जाएगी, तो यहाँ पे भी बच्चा बहुत बैठता है। और अच्छे कॉलेज से एमसीए नहीं करोगे तो फायदा नहीं है ना, सीखने को नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी सिर्फ डिग्री लेनी है, कुछ डिग्रीज ऐसी होती है जहाँ पे लिटरली आप अच्छे कॉलेज में जाओ, वहाँ पे सीखो। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, कुछ जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती है ना, आपको वो अच्छे कॉलेज से ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है वहाँ पर, वरना डिग्री लेकर जॉब थोड़ी मिलेगी। आपको अच्छे कॉलेज में जाकर सीखना है, तब जाकर आपको जॉब मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो मैंने आपको बता देना, एग्जाम लेवल आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, आप सब लोग जिस भी क्वेश्चन पेपर कोड में हो। मुझे ना वीडियो के नीचे आप बताना कि आप कौन से क्वेश्चन पेपर कोड के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा मैं अंदाजा भी लगा पाऊंगी कि हाँ भाई तुम्हारा लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। और खुद ब खुद जो है आप अपना एनालिसिस भी यहाँ पर निकाल सकते हो। हाँ यार, मेरे क्वेश्चन पेपर कोड में लेवल तो बढ़ेगा, CUET PG एग्जाम का 2025 का एग्जाम जो होगा वो थोड़ा सा टफ तो रह सकता है, ठीक है। मोस्टली अब बात करें तो दूसरा फैक्टर जो कि हमारी डिफिकल्टी में कंट्रीब्यूट करता है वो हो जाता है हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेट्स से मेरे क्वेश्चन पेपर कोड में हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, है ना। क्रोनोलॉजी के साथ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, जो कि आते हैं। तो उससे क्या होता है, एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट होते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर कोड है जहाँ पे जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप अपना PYQs उठा के देखो, तो आप जो है समझ पाओगे कि आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहने वाला है 2025 का। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब भाई तैयारी कर लो, पेपर जो आगे जाके लेवल तो बढ़ने वाला ही है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा है आपके उसमें, तो लेवल भी ज़्यादा होगा। वहीं पर अगला को डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया ना, COQP 11 और COQP 12, COQP 11 एंड COQP 12, इसमें क्या है ना बच्चे, पेपर क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, पेपर का लेवल क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठ रहा है COQP 12 में, मैंने आपको कितना बताया था, 97,000 बच्चा, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख बच्चा बैठ रहा है। तो भाई 1 लाख बच्चे में से कॉलेजेस तो बहुत कम है ना जो ऑफर कर रहे हैं, कम कॉलेजेस है, कम सीट्स है, तो इन बच्चों को एलिमिनेट करना होगा, तो पेपर क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। टाइम, थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रैक्टिस तो चाहिए। जितने ज़्यादा मॉक दोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आप लेवल को क्रॉस कर पाओगे। और इन्हीं के सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे ना, टॉपर्स के मार्क्स इन्हीं में सबसे ज़्यादा होते हैं। COQP 11 और COQP 12 में तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर आप इसके लिए तैयार कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कर लो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के बैठो, 105 मिनट में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के जो है कोशिश करो सॉल्व करने की, तभी जो आप यहाँ पे कर पाओगे। वहीं पर अब आप बात करते हो, अब ये तो बात हो गई कि लेवल कैसे पता चलता है मैम, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो आई होप इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप अपने क्वेश्चन पेपर कोड के लेवल को देख सकते हो कि क्या रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन पेपर कोड का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है। वहीं पर कॉमन स्टूडेंट के कंसर्न क्या रहते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स के कंसर्न ये रहते हैं कि मैम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, कॉलेज के भी एग्जाम साथ साथ चल रहे हैं और हमारे जो है CUET PG का भी एग्जाम हमें देना है। तो भाई हाइपर नहीं होना है, इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट राइट नाउ। इस वीडियो को देखने के बाद अपने अपने सिलेबस को डाउनलोड करो, अपने अपने सिलेबस को एनालाइज करो कि क्या आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता उसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिन का 1-2 घंटा तो निकाल सकते हो ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके दिन में 1-2 घंटा नहीं निकाल सकते। निकालो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलेगी। ग्रेजुएशन अभी तो सोच रहे हो कि हाँ अभी कॉलेज एंजॉय कर लूँ, लास्ट ईयर है, मजे में निकल जाएगा पूरा कॉलेज। उसके बाद जो है दिमाग खराब हो जाएगा खाली बैठने में। तो खाली नहीं बैठना है, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनी गैप ईयर। आप इसको जो है सीधा जो है आप CUET PG में एडमिशन लो, तो अपनी पूरी देखो पढ़ाई कंप्लीट कर लो, जॉब वॉब पूरी होती रहेगी, क्योंकि अक्सर हम जॉब करने लग जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन फिर कभी हो ही नहीं पाती। अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, है ना, फिर जो है आप जॉब वगैरह आराम से जो है करते रहना। वहीं पर अगर हम बात करें, अब आप बोलोगे मैम कुछ टिप्स वगैरह दे दो, तो भाई टिप्स वगैरह तो मेरी यही है कि सिलेबस कंप्लीट करो, जल्दी से सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। दिसंबर तक सिलेबस अपना एक एक बार जो है कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो,
और मार्च में आपका पेपर होने वाला है, तब तक जो है अपना रेडी हो जाओ पेपर के लिए, क्योंकि ये पेपर अभी तक तो कभी पोस्टपोन ऐसे इतना नहीं हुआ है, तो मार्च में आपका पेपर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप अगर LAQP 01 की तैयारी कर रहे हो, LAQP 02 की तैयारी कर रहे हो, COQP 11 की तैयारी कर रहे हो, COQP 12 की तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी में MA करने की तैयारी कर रहे हो, और हिस्ट्री में MA करने की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में MA करने की तैयारी कर रहे हो, तो सारे बैचेस, MCA करना चाह रहे हो, ये सारे बैचेस अवेलेबल है हमारी अड्डा 24/7 वेबसाइट पर, और ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और CUT PG के सेक्शन में जाके आपको ये सारे बैचेस जो है दिखाई देंगे। बट अगर आपको इनको खरीदना है तो वहाँ पे ना कोड लगाना होता है कि जिससे आपको वो और फर्दर डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि आजकल आप देखते हो मिंत्रा से भी शॉपिंग करते हो तो कोड होता है जिससे आपका प्राइस और कम हो जाता है, स्पेशल कोड। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेशल कोड है, यहाँ पे ASHI20, आप इस कोड को लगा के जो है आप सारे बैचेस को परचेज कर सकते हो। इवन यू कैन परचेज मॉक टेस्ट भी आपको, क्योंकि मैंने बोला कि देखो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे अगर CUT PG पे आते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तो वैसे ये महापैक मैंने खोले हुए, महापैक भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेट्स से आप अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो और आप चाहते हो कि यार मैं अभी से तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर में हबड़ा दबड़ी नहीं चाहता, सो आप अभी से भी तैयारी कर सकते हो चीज़ों की। महापैक में क्या होता है, लेट्स से आप कंप्यूटर साइंस का महापैक लेते हो तो इसमें क्या होगा कि आपके पास 2 साल का ही रहेगा। अभी डबल वैलिडिटी सिर्फ कुछ टाइम के लिए चल रही है, तो आपके पास ये 2 साल का रहेगा, अपना 2 साल आराम से करते रहो। इसमें जो भी सारे न्यू बैचेस आएंगे वो आपके खुद ब खुद यहाँ पे डलते चले रहेंगे, टेस्ट सीरीज आएंगे खुद ब खुद ऐड ऑन हो जाएगा, और आपके क्रैश कोर्स आएंगे खुद ब खुद ऐड ऑन हो जाएंगे, नए बैचेस आएंगे खुद ब खुद ऐड ऑन हो जाएंगे। आपको बस एक बार परचेज करना और 2 साल की छुट्टी, अपना आराम से जो पढ़ाई करते रहो। तो इनके ऊपर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। अभी अगर आप इनको देखोगे तो आपको ये 10,000 में पड़ जाएगा, अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यहाँ पे अगर आप लगाओगे ASHI20 अगर आप यूज़ करते हो, सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको 10,164। फर्दर ऐप पे कुछ कॉइन्स भी होते हैं, कोड लगाने के बाद यहाँ पे कॉइन्स भी लगा देना तो आपको 10,000 का एग्जैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो मॉक टेस्ट भी आपको जो है यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दिखाई दे रही है टेस्ट सीरीज के नाम से, तो इन टेस्ट सीरीज को भी आप चेकआउट कर सकते हो, लॉ की, जनरल पेपर की, SAQP 11 की, HAQP 18 की, तो इन पे भी आप कोड लगा के आपको मैक्सिमम कम प्राइस में आपको ये मिल जाएंगी। वहीं पर बच्चे अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मैं रिप्लाई बहुत जल्द करती हूँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी email ID है ashi.sharma@adda247.com। आधे बच्चे सोचते हैं कि मैम मेल तो रिप्लाई करेगी नहीं, बट जो भी मेरे को मैसेज करते हैं आई ऑलवेज रिप्लाई। सो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है, बैच रिलेटेड क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे जो है यहाँ पर मेल करके भी पूछ सकते हो। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है जितने बच्चे लाइक करते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। चल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।